बैठ गए। अब जब सर को पकड़ करके बैठ जाते हैं, विचार किया है कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी सीता जो है वो कुंवारी ही रहेगी, इसका विवाह नहीं हो सकता है। तो राम और जहां विश्वामित्र बैठे हुए थे वहीं लक्ष्मण बैठे हुए थे। अब उसी समय मेरे भैया लक्ष्मण ने जब ये शब्द सुने हैं तो नेत्र लाल लाल हो गए और क्रोध आ गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोले? क्योंकि पास में बड़े भैया प्रभु श्री राम बैठे हुए, विश्वामित्र बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ बोले नहीं। क्योंकि जब बड़े अगर बैठे हो तो छोटों को बीच में बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा धर्म कहता है। लेकिन आजकल तो बड़े बोले उनसे कोई लेना देना नहीं है, बोलते वो अपनी बात करते रहे, लेकिन छोटों को बीच में बोलना है? लेकिन बीच में छोटों को बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा धर्म कहता है। तो लक्ष्मण नहीं बोले। तो राम ने जैसे ही देखा, लक्ष्मण कुछ कहना चाहते हो? बोले हाँ हाँ। बोले बिल्कुल कहो। तो लक्ष्मण को खड़ा कर दिया, बोले ज्यादा बात नहीं करनी है। अब लक्ष्मण उठ करके खड़े हुए, कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, पृथ्वी पर वीरों की कमी है? अरे आप इस धनुष की बात कर रहे हो, हम तो इस धनुष को ऐसे तोड़ सकते हैं एक छत्रक दंड की भांति। बोले ये छत्रक दंड क्या होता है? आपने देखा हो जब बरसात होती है तो खेतों की मेड़ पर उगते हैं, जिसे बोलते हैं कुकुरमुत्ता। बोले उसकी भांति हम धनुष को तोड़ देंगे, वो भी अपने बल से नहीं, भैया प्रभु श्री राम के बल से और गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से। क्या कि यदि गुरु की आज्ञा पाई जाऊं तो सूरज चांद को निकले जाए और यम को यदि गुरु की आज्ञा पाई जाऊं ब्रह्मांड के अवहेलाए डाले तो सूरज चांद को निकले जाए और यम को आज धर मेरे भैया कहा कि अपने बल से नहीं, भैया प्रभु श्री राम के बल से, गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से। अब तो उसी समय मेरे भैया विश्वामित्र ने लक्ष्मण को बुलाया, अपने पास में बैठा लिया, कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम आकर के हमारे पास में बैठो। तो विश्वामित्र कहने लगे रहो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम वृथा बढ़ाते जोश, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम आकर के हमारे पास में बैठो। आज इधर मेरे भैया विश्वामित्र ने लक्ष्मण को अपने पास बैठाया और राम को आज्ञा दी। बोले तुम जाओ और आगे बढ़कर के धनुष को तोड़ो। महाराज जनक जो है बड़े चिंता में है, जनक के संताप को दूर कर दीजिए। के उठो राम भंजो भव चापा, मेटो संताप जनक प्रतापा। जनक के संताप को दूर कीजिए। तो गोरे प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। अच्छा, गुरुजी को मन ही मन में प्रणाम क्यों किया? क्योंकि सामने सीता जी खड़ी हुई हैं, इसलिए गुरुजी को मन ही मन में प्रणाम किया। अब जब धनुष के नजदीक गए, कौन सी गति से गए? आपने देखा हो जब गांव में हाथी आता है, कौन सी गति से आता है? मंद मंद गति से। उसी गति से भगवान प्रभु श्री राम धनुष के नजदीक पहुंचे। अच्छा, दूसरे के गांव में जाना चाहिए तो हाथी बन करके जाना चाहिए, ना कि शेर बन करके। अब भगवान जब आगे बढ़े, धनुष से कहा कि हम आपको तोड़े तो तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं होगा? बोले कोई कष्ट नहीं होगा। बोले तो हम तोड़ देंगे, आपके दो भाग हो जाएंगे। बोले प्रभु ये तो बहुत अच्छी बात है, दो भाग हो जाएंगे, एक तो आपकी शरण में है ही और दूसरा भाग जो है मैया सीता की शरण में रहा करेगा। दोनों भाग जब हो जाएंगे तो दोनों लोगों की शरण में रहा करेंगे। बोले ठीक है। अब महाराज
कहा कि सीधा बैकुंठ धाम जाओगे? बोले हमें बैकुंठ धाम नहीं जाना है, आप तोड़ करके हमें यहीं पर रख दीजिए, यहाँ जैसी भक्ति कहीं नहीं है। भगवान ने ठीक। अब भगवान किसी को तोड़ते नहीं है, हृदय से लगाते हैं। आज भगवान ने धनुष को तोड़ा है कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और काऊ न लखा दे कि सब ठाड़े, तेईछिन मध्य राम धन तोड़ा और भई भुवन घन घोर कठोरा। आज जैसे ही धनुष को तोड़ा तो बड़ी भारी आवाज होती है। अब जैसे ही राजा महाराजाओं ने देखा कि धनुष टूट गया, कहा कि धनुष तुम हमारे हाथों से नहीं टूटे। बोले जहाँ टूटना था वहां आपने पकड़ा ही नहीं, इसमें हमारी क्या गलती है? अब सभी राजा महाराजाओं में झगड़ा पड़ा हुआ, तुमने कहा नहीं पकड़ा, तुमने कहा नहीं पकड़ा। अब इधर सब में झगड़ा पड़ा हुआ है तो सखियां जो है विनती कर रही हैं। सीता जी जब जयमाला लेकर के आगे बढ़ी लेकिन भगवान की गर्दन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो सभी लड़कियां विनती कर रही, थोड़े झुक जाओ जैसे जयमाला पड़ जाए, थोड़े से झुक जाओ। लक्ष्मण बोले अच्छा इतने कीड़े मकूड़े आए हुए हैं, इतने राजा महाराजा आए हुए हैं, किसी ने धनुष नहीं तोड़ पाया और हमारे भैया ने वज्र से कठिन धनुष का धनुष तोड़ा, ऊपर से झुके हो। अरे बिल्कुल नहीं झुकना है। बोले हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, आपका अपमान नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल सम्मान से कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि थोड़े से झुक जाओ तो जयमाला पड़ जाए, विवाह हो जाए। बोले देखो विवाह हो बिल्कुल मत हो, लेकिन झुकना नहीं है। राम से कहा भैया ससुराल में खड़े सो भौजाई के सामने आज झुक गए तो सब जिंदगी ऐसे ही झुके रहे, ताश सीधे खड़े हो जाओ। अब भगवान कछ झुके हुए थे और सीधे खड़े हो गए। अब विश्वामित्र ने देखा कि ये तो विवाह भी नहीं होने देगा, वैसे भी राजा महाराजाओं में झगड़ा पड़ा हुआ था, इससे तो अच्छा भरत सीधा साधा था, उसे ले आते शादी तब भी हो जाती, अब ये तो शादी भी नहीं होने देगा। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को अपने नजदीक बुलाया, बोले लक्ष्मण इधर आओ, ये बताओ इतने राजा महाराजा आए हुए हैं, ये सब विरोधी राजा हैं, इन्होंने इसलिए सम्मान नहीं किया क्योंकि ये विरोधी है, लेकिन तुम्हारे भैया ने विश्व में जो कोई नहीं कर पाया वो काम तुम्हारे भैया ने कर दिया और फिर भी तुमने चढ़ भी स्पर्श नहीं किए। बोले हाँ गुरुदेव गलती हो गई। अब लक्ष्मण एकदम से भागे और इधर सब लड़कियां खड़ी हैं। बोले लक्ष्मण तुम ही जयमाला डलवा सकते, तभी पढ़ सकती है, सब विनती कर रही है क्या?